और नेट कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए अब जल्दी हम ख़त्म करते हैं। तो धारा, ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 आप अगर ये वो नेट के प्रॉब्लम से दिक्कत हो रही है, आप लोग क्षमा करेंगे। ये दिए हुए हैं दूसरे नंबर से, मतलब वो वाईफाई में। अब 2 मिनट में हम ख़त्म करते हैं। और इस तरीके से अब चलिए, ये यहाँ थे। हाँ, अब धारा 3, 4 और 4A, 4B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत में ये चार्ज गठित की गई है तथा 3, 4 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति सुरक्षा अधिनियम 1984 के तहत ये अपराध कारित की गई है, जो मृत्यु अर्थात फांसी या आजीवन कारावास या रिगोरस यानी कठोर कारावास की सजा है इन धाराओं में। तो आप लोग समझिए कि कितने ये गुरुजी कष्ट में हैं। और अलावे इसके आपको बता देते हैं, ये सब तो है ही, बहुत से ये मतलब धाराएं हैं। 26, 27, 28 में है धारा 120B और 114 जो है वह धारा जो है ये आपका कंस्पिरेसी करना है, और ये कंस्पिरेसी सबकी होती है। अब इसमें आपको हम बता देते हैं कि इस गुरु जी पर जब ये धाराएं गठित हुई तो ये मैनेजमेंट वाला ने गुरु जी के विरुद्ध में ये धारा गठित हुई थी। आपको 15/7/2016 याद रखिएगा। ये FIR हुआ 18/11/2014 को। चालान पुलिस ने पेश किया 16/2/2015 को, और चालान पेश होने के बाद केस कमिट हुआ 20/2/2015 को। और गुरु जी के विरुद्ध आरोप जो पीछे मैंने अभी पढ़ा, अभी बताया, उसका आरोप गठित हुआ था 15/7/2016 को। इसमें जब ये गठित हुआ, और पूर्व में हमने बताया है कि गुरुजी ने क्या कहा था। गुरुजी ने कहा था कि मेरे वकील नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो जजेज अजय प्रासर जी ने गठित कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो नहीं है, लेकिन ये MS नैन हैं जो इसको कंडक्ट करने में सक्षम है, ये हैं, गठित कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गठित हो गया। गठित होने के बाद में अब ज़रा सुना जाए, ये तो आरोप गठित हो गया। गठित हो गया 15/7/2016 को। ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब सोचने वाली बात है कि ये लोग क्या करते हैं। अभी आपको हम सब दिखाएंगे। 15/7/2016 को ये चार्ज गठित हुआ, और चार्ज गठित होने के बाद में यानी 7 से 8 माह के बाद ये लोग 18/3/2017 को, याद रखिए, ये लिख लीजिएगा, नोट जितने भी मैं डेट बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। 18/3/2017 को RSS मैनेजमेंट वालों ने 8 माह के बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये आरोप को डिस्चार्ज करने के लिए कि ये आरोप नहीं बनता है, उनके विरुद्ध ये आरोप नहीं बनता है, इसलिए ये रिवीजन फाइल किए, जिसका नंबर है, नंबर लिख लीजिए आप लोग, नंबर जिसका है CRR यानी क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1068 सन 2017।
1068 सन 2017। ये वहाँ 8 महीना के बाद फाइल करते हैं। कानून क्या है? कानून है कि किसी भी चार्ज फ्रेम हुआ तो उसके 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाना होता है। ये 8 माह के बाद बीत गए और 8 माह तक 71 गवाह गुजर गए। गुरुजी के विरुद्ध में 71 गवाह गुजर गए। सब लोगों ने गुरुजी के विरुद्ध में अपना स्टेटमेंट दिया। तब 8 माह के बाद ये जाते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कि गुरुजी पर तो अपराध बनता ही नहीं। अब वहां गए तो ठीक है भाई, गए वो भक्तों को समझाने बुझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए वे तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चले गए और क्रिमिनल रिवीजन फाइल किए, जिसका नंबर 1068 सन 2017 है, जो न्यायालय में कंडोनेशन पटिशन अपने डिले का दिए, जिस पर न्यायालय ने कंडोनेशन पटिशन जो है वो स्वीकार करके इनके रिवीजन को तो स्वीकार कर लिया, रिवीजन को एडमिशन कर लिया, किंतु उसमें बहस ये लोग करते नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं इस नंबर से, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए नंबर इसमें, ये हाई कोर्ट का टोटली जो है ना, ये डेट पड़ा हुआ है। ये टोटली जो है हाई कोर्ट का डेट पड़ा हुआ है। इसके आगे भी कुछ है, ये सब देख लीजिए, ये सब डेट पड़ा हुआ है। अब इस डेट के बारे में आपको थोड़ी सी बता देते हैं कि ये लोग चार्ज फ्रेम होने पर गए हुए हैं। वे प्रक्रिया है कि जितनी जल्दी उसको खत्म की जाए, गवाही ना गुजरे, गवाही को स्टॉप रखा जाए, ऐसा भी आवेदन उसने नहीं दिए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ऐसा भी आवेदन नहीं दिए कि ये मतलब जब तक से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये रिवीजन जो है उसकी अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक हिसार कोर्ट की ये 428 सन 2014 की जो देशद्रोह की केस का विचारण चल रहा है उसको स्टॉप किया जाए, रोका जाए, ये ऐसा आवेदन नहीं देते हैं। और ये केवल रिवीजन फाइल कर देते हैं कि उन पर कोई आरोप बनता नहीं है और किसी से बहस नहीं करवाते हैं। पहले ये रखे हुए थे केडीएस हुड्डा जी को, केडीएस हुड्डा जी याद रखिए, केडीएस हुड्डा जी को ये लोग रखे हुए थे चार्ज के विरुद्ध में रिवीजन में चंडीगढ़ हाई कोर्ट। किंतु 3-4 डेट पर वे अपना काज करते गए तो वो सुनवाई जल्दी हो जाता। किंतु ये लोगों ने क्या किया कि चांद राठी, विनोद घई, सोनी नेहवाल, करीब 8-10, ये कौन कौन तो हैं, अभी नाम याद नहीं पड़ रहा है, ये सब लोग क्या किए कि केडीएस हुड्डा को हटा करके और स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो करके अब पटिशन देते हैं ये कि इस रिवीजन में बहुत लंबा समय पड़ गया है, करीब 4 महीना का पड़ गया है, 20-12 को पड़ गया है। और उधर जो चंडीगढ़ हिसार कोर्ट में जो चल रहा है वो केस कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसको रिकॉल करके और ये किया जाए। तो कोर्ट ने ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये रिकॉल कर लिया, कहा कि बहस कीजिए। तो बहस करने के लिए ये लोग कहे कि हम डेट लेते हैं, आगे दिन बहस कर देंगे। जब आगे दिन बहस हो गया तो जो फिक्स किया था 19-12 को, 20-12 को, तो 20-12 से बहुत आगे निकल गया। ये लोग बहस नहीं कर रहे हैं, ये तो मतलब समझाना था बस केवल,
उनको केडीएस हुड्डा जी को हटाना था, क्योंकि केडीएस हुड्डा जी तो उसी समय उसको मतलब डिस्पोजल करवा देते करीब 2 माह 3 माह में, लेकिन इन लोगों को तो डिस्पोजल करवाना नहीं था, लंबे ले जाना था। और लेते गए और देखिए जब ये लोग आए तब आपको बता देते हैं, इस पर मैं आपको डेट बताते हैं। ये और सब तो नहीं बताएंगे, टोटल बताएंगे तो आपको मतलब वो गिनने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं डेट बता देता हूँ आपको। अब कितना बड़ा, 28 अप्रैल 2017 से 7 जुलाई 2017 पड़ा, 11 अगस्त 2017 पड़ा, फिर 28 नवंबर 2017, 13 मार्च 2018, 20 अप्रैल 2018, 16 मई 2018, 24 जुलाई 2018, 25 सितंबर 2018, 18 दिसंबर 2018, 20 फरवरी 2019, 4 सितंबर 2019, 5 नवंबर 2019, 21 नवंबर 2019, 29 नवंबर 2019, 20 नवंबर 2019 और 17 जनवरी 2020, 4 फरवरी 2020, 19 फरवरी 2020, 16 जनवरी फरवरी मार्च 2023, अब 23 में चल रहा है, चलिए सितंबर 4 2023 यहाँ तक चला। चलने के बाद में 9 सितंबर 2024 को, अब समझ लीजिए ये लोग केवल डेट पर डेट लेते गया है, बहस नहीं किया है। और जब वो 9/4/2024 को डेट पड़ा तो ये लोग क्या किया कि आप लोग ये देख लीजिए, इसमें फाइनल ऑर्डर है। और फाइनल ऑर्डर में 9 सितंबर 2024 को इन्होंने क्या किया कि उस केस को ही, इस केस को जो मतलब कि इसने फाइल किया था कि ये चार्ज नहीं बनता है उन पर, ये नहीं बनता है, वे नहीं बनता है, वे केस को ये लोग बहस ना करके इतने दिनों तक खींच करके ला करके और आपको बता देते हैं कि ये 9/4/2014 को विथड्रॉ कर लिया। और विथड्रॉ कर लिया, फिर भाई काहे के लिए तूने उसमें ही किया था? विथड्रॉ करने की क्या उपाय आ गई थी आपको? विथड्रॉ तो करना नहीं चाहे था, बस करते, जो होता सो होता। फिर इतने मतलब कि 2017 से एक 8 माह बाद तो तुम उसने चार्ज नहीं बनता है वे मतलब के लिए दिया, केवल भक्तों को पैसा लेने के लिए कि हमने इस वकील को रखा है, इतने रखा है, इतने पैसा ये है वो है, इतने पैसे लग रहे हैं पैसे फीसने के लिए। लेकिन तुम लोग तो बहस नहीं करा रहे थे, केवल डेट पर डेट लेते गए हैं। मेरे पास सारा ऑर्डर है, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का सारा ऑर्डर है, उसमें यही दिया है कि अगले डेट पर हैं। ये फलाना जो है वो विनोद भाई दूसरे कोर्ट में बहस कर रहे हैं, इसलिए ये आज बहस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दूसरे की इतनी मतलब जल्दी है और हमारी जो 11 वर्षों से है वो जल्दी नहीं है। इस तरीका राजकुमार भगत जी मिश्रा जी को